बलराम जी मना कर देंगे कि नहीं चलना है। और बड़े भैया की बात को मैं हमेशा मान देता हूँ। आप लोग कोई ऐसा तरीका निकालो ना कि बलराम जी को जोश आ जाए और हम लोग ताल बन चले जाए। बोले कन्हैया तुम ही बताओ रास्ता क्या है। तो भगवान ने रास्ता बताया कि मैं बलराम जी के पास जाकर बैठ जाता हूँ और आप लोग वहां आओ और आकर के धेनुकासुर की प्रशंसा करो। मैं विरोध करूंगा, आप प्रशंसा करना। पूरी स्क्रिप्ट समझा दी हमें कैसे करना है बलराम जी के सामने। यही किया। बलराम जी के पास कन्हैया बैठे हैं, ब्रजवासी आए, लाला लाला यहाँ एक तालबन है और वहां एक बहुत बड़ा असुर रहता है, धेनुकासुर, और इतना बलवान है कि इसको कोई नहीं मार सकता। तो कन्हैया ने कहा इतना कितना बलवान? अरे बहुत बलवान। अरे इतना कितना बलवान है, क्या उसको हमारे दाऊ जी भी नहीं मार सकते? रहने दे कन्हैया, धेनुकासुर को कोई नहीं मार सकता। कन्हैया ने कहा दाऊ जी तो मार सकते। बोले दाऊ जी भी नहीं मार सकते। अब कन्हैया के दाऊ जी मार सके और ब्रजवासी कहते दाऊ जी नहीं मार सकते। और दाऊ जी सुन रहे थे। आखिर सुनते सुनते दाऊ जी को बोलो, हे मनसुखा क्या कह रहा है? धेनुकासुर को मैं नहीं मार सकता, चल मेरे साथ, मैं भी मार। कन्हैया ने सर क्या काम बन गया, चलो। धेनुकासुर को मारने के लिए ताल बन गए। और जैसे ही बलराम जी ने वहां ताल के वृक्ष को हिलाया, ताल के मीठे मीठे फल गिरे और इतने में गधे का रूप धारण करके धेनुकासुर अच्छा है वो गधे के रूप में आया। नाम तो है धेनुकासुर, और अगर गाय के रूप में आ जाता तो बोलो गाय को मारना मुश्किल है, कैसे मारे? ये तो बढ़िया है कि वो गधे के रूप में आया। और गधे के रूप में आया, अपने पीछे की टांगों को चलाते चलाते कन्हैया ने चेक किया कि दाऊ जी का जोश अभी बरकरार है कि कमजोर पड़ गया। कहा दाऊ जी आप संभाल तो लेंगे या भाग जाएं? दाऊ जी ने कहा लाला तो क्या बात करता है, मैं संभाल लूंगा इसको। अच्छा चलो देखते हैं। और जैसे ही धेनुकासुर पास में आया, पीछे की टांगें चलाई, दाऊ जी ने पीछे की दोनों टांगों को पकड़ लिया और जैसे धोबी कपड़ा घुमाए वैसे घुमाया घुमाया घुमाया, ले मारा एक वृक्ष तो क्या कई वृक्षों को लेकर धड़ाम से गिरा और उसकी मृत्यु, प्राण निकल गए। उसकी ज्योति भगवान की ज्योति में समाई। अब प्रश्न ये है कि धेनुकासुर को बलराम जी से क्यों मरवाया, खुद क्यों नहीं मारी? प्रश्न ये है धेनुकासुर को बलराम जी से क्यों मरवाया, खुद क्यों नहीं मारी? बोले इसलिए ये धेनुकासुर प्रहलाद जी के वंश का है। किसका? प्रहलाद जी के असुर कुल का है। और भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दिया है कि प्रहलाद मैं तुम्हारे वंश में किसी को नहीं मारूंगा। क्या कहा? प्रहलाद मैं तुम्हारे वंश में किसी को नहीं मारूंगा। नहीं मारूंगा तो कहा नहीं मरवाऊंगा, ये नहीं कहा। ऑप्शन खुला है। और भगवान जब भी बोलते हैं तो ऑप्शन को हमेशा ऑप्शन ओपन रखते हैं, पता नहीं कब काम पड़ जाए। तो यहाँ ये बलराम जी के वंश का असुर है धेनुकासुर, तो भगवान ने इसको मारा नहीं, बलराम जी से बोलो बलराम जी के हाथों से मारवाया। अब धेनुकासुर मरे तो दाऊ जी को बड़ी खुशी हुई। क्यों लाला? ये कह रहे थे ना ब्रजवासी कोई नहीं मार सकता, मारा कि नहीं मारा? बोलो। कन्हैया का मारा। अब दाऊ जी राजी हो गए, सबने दाऊ जी को अपने कंधे पे उठाया। अब जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल। दाऊ जी राजी हो गए कि मैंने असुर को मारा है, मेरी प्रशंसा होगी। दाऊ जी और कन्हैया में आपस में थोड़ी बहुत हमेशा बोलो बराबर के भाई घर में होंगे तो थोड़ी बहुत तो
नोक झोंक होगी और होनी भी, क्योंकि बराबर के बहन भाई होते हैं, थोड़ी नोक झोंक होती है तो प्रेम घटता नहीं है। जब बहन भाई आपस में नोक झोंक करते रहते हैं और लड़ते रहते हैं, जब उसी बहन की शादी होती है ना, तो सबसे ज्यादा वही भाई रोता है जो नोक झोंक करता था। कारण प्रेम तो था, तभी तो नोक झोंक करते थे। बचपन में पता नहीं था प्रेम कैसे किया जाए, तो नोक झोंक प्रेम का प्रदर्शन। दाऊ जी हमेशा चिढ़ाते थे कन्हैया, कहते थे लाला तू नंद जसोदा का बेटा थोड़ी है। तो अरे वो तो नंद जसोदा के तो कोई बेटा ही नहीं था। एक दिन बच्चे बेचने वाली आई थी गांव में, बच्चे ले लो बच्चे, तो जो गोरे गोरे बच्चे थे वो तो बिक गए। तू सांवला और काला था, तुझे कोई खरीदने वाला नहीं था। तो नंद जसोदा ने देखा हमारे बच्चा तो है नहीं, काला और सांवला है तो डिस्काउंट में मिल जाएगा, तुम्हें खरीद लीजिए। कन्हैया कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उनका बेटा हूं। अरे लाला गोरे नंद जसोदा गोरी तुमकत श्याम सरी। नंद बाबा गोरे हैं, जसोदा मैया गोरी है, तो तू सांवला किसके ऊपर? और जब ऐसी बात कहते हैं दाऊ जी, तो ताली दे दे हंसत ग्वाल सब। सारे ब्रजवासी कहते हाँ 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 मजा आ गया, मजा आ गया, बात तो सही है, बात तो सही है। तो मैया मुझे बहुत बुरा लगता है, मैया मोहे ताऊ बहुत खिजायो, मोसो कहे तो मोल को लीनो तोहे जसुमती कब जाए। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। तो मैया तुम बताओ कि मैं तुम्हारा बेटा हूं कि नहीं हूं? मैया तुम बताओ कि मैं तुम्हारा बेटा हूं कि नहीं? मैया ने कहा लाला तू मेरा ही तो है। तो मैया अगर मैं तुम्हारा बेटा हूं तो मैं काला कैसे हूं? आप तो दोनों गोरे हैं, मैं सांवला कैसे हूं? अब मैया ने सोचा अब इसका क्या जवाब दूंगा इसको, बच्चा है पर बच्चे को संतुष्ट तो करना पड़ेगा ना। तो मैया ने कहा लाला वो तो इसलिए कि कह रहा जब जन्म हुआ था ना तो आधी रात में जन्म हुआ था, और वो आधी रात भी कृष्ण पक्ष की काली रात थी, तो शायद वो काला रंग तेरे ऊपर थोड़ा बोलो चढ़ गया। कहा मैया ऐसी तो कोई बात नहीं है। बोले क्यों? मेरा एक सखा है, वो तो बहुत गोरा है, पर उसका जन्म भी तो कृष्ण पक्ष में हुआ है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा हुआ? मैया ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो बात गलती से निकल गई। अब पता लगा तू जब छोटा था ना लाला, मैंने तुम्हें काली गाय का दूध पिलाया, सोचा किसी तरह मना देते, काली गाय का दूध पिला इसलिए तू काला है। कन्हैया ने कहा मैया कैसी बात करती हो? अरे गाय का रंग चाहे काला हो, गाय का रंग चाहे लाल हो, दूध का रंग तो सफेद ही होता है। अब मैया तो परेशान हो गई, कैसे समझाऊं इसको? कितना कितना तर्क दिया फिर भी मानने को तैयार नहीं है। आखिर जसोदा मैया को सौगंध खानी पड़ी, और ऐसी वैसी सौगंध में तो कन्हैया भी नहीं मानती। आज मैया ने वो सौगंध खाई जो ब्रजवासी कभी नहीं खाता, गाय की सौगंध।
अंतोतगत्वा जितना कहना तर्क वितर्क कर लिया, नहीं माने कन्हैया। अंत में मैया ने कहा सौगंध खाऊं माता गौरी लाला, सौगंध खाऊं माता गौरी लाला, मैं माता तू पूत। अब मत बोलना बेटा, बस हो गया। इससे ज्यादा मेरे पास बोलने को कोई शब्द नहीं है, तुम्हारे तर्कों का कोई जवाब नहीं है। अब देखा कन्हैया ने मां ने गाय की सौगंध खाई है, इसका मतलब मां सही है और दाऊ जी झूठ है। कहा मैया अब चिंता मत करो, मैं दाऊ को भी संभाल लूंगा। एक तरफ मैं संतुष्ट हो गया ना, अब मैं दाऊ को भी संभाल लूंगा। अब मुझे दाऊ को भी संभालना है। और आज जब दाऊ जी ने धेनुकासुर का वध किया, कंधे पर बिठा करके कन्हैया लेके आए और आकर के मैया को आवाज लगाई, रोहिणी मैया, रोहिणी मैया, बधाई हो, बधाई हो। रोहिणी मैया ने देखा सब बच्चे मेरे लाला को गोदी पे चढ़ा के लाए हैं, बधाई हो कर रहे हैं, जरूर बलराम ने आज कोई बहुत बड़ा काम किया है। ओहो, रोहिणी जी दौड़ी दौड़ी आई, बताओ कन्हैया क्या किया मेरे लाला ने? कहा मैया आज आपके बेटे ने बहुत बड़ा काम किया। अच्छा बताओ क्या किया? कैसे बताओ मैया? बहुत बड़ा काम किया है। रोहिणी जी ने कहा लाला ऐसे पहेलियां बुझाते रहोगे कि कुछ बताओगे? अरे बताओ तो सही मेरे बेटे ने क्या किया? कहा मैया आज आपके लाला एक गधे को मार करके आए। गधे को? दाऊ जी को बड़ी चिढ़ लगी, ऊपर से कूद गए, क्यों रे लाला, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब कन्हैया भागे पीछे पीछे दाऊ जी ने पकड़ लिया, क्यों रे लाला, वो गधा था क्या? वो धेनुकासुर था और तूने ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कोई सामान्य गधे को मैंने मार दिया। तुझे ऐसा कहना चाहिए था मैया एक बहुत बड़ा असुर था जिसको कोई नहीं मार सकता था, और ऐसे भयंकर असुर को बलराम ऐसे बोलना चाहिए था, गधे को मार दिया, सारी इंसल्ट करवा दिया। कन्हैया ने कहा अभी तो मैया के सामने किए। दाऊ जी ने कहा अब क्या करेगा? अब तो घर घर जाके करूंगा, हर गली में हर घर में जाके कहूंगा मेरे बड़े भैया ने गधे को मारा। दाऊ जी ने सोचा इसका कोई भरोसा नहीं, सब जगह मेरी हंसी करवाएगा। कहा लाला ये गधे वाली बात तो भूल जा। कहा भूल तो जाऊंगा, पर ये गोरे नंद जसोदा गोरी वाली बात को आप भी भूल जाओ। आज के बाद अगर कभी चिढ़ाए ना मुझे कि गोरे नंद जसोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर, तो याद रखना गधे वाली बात में दोनों ने कंप्रोमाइज किया। मैं गधे वाली बात, तू गधे वाली बात मत करना, मैं ये नंद जसोदा वाली बात। कन्हैया ने देखा काम तो बोलो पक्का होगा। पर अब कन्हैया के मन में एक विचार आया, समझ में नहीं आती ब्रजवासी इतने थके हुए हैं, कल के मानो मुझे कंस के साथ में युद्ध भी करना पड़े, कंस के पास तो सेना है, मेरी सेना तो ये ब्रजवासी है। तो उन सबसे कहा भैया इतने थके हुए हो, कुछ खाते पीते क्यों नहीं? उन्होंने कहा लाला तुम्हें बातें आती हैं, तुम्हारे घर में 9 लाख गाय हैं और हमारे घर में जितना भी गोरस होता है मेरी माँ बेच करके आती है, हमारे घर में रहता कहाँ खाने को? कन्हैया ने कहा भैया ये तो गलत बात है। गाय चरावे ब्रजवासी, दूध दूहे ब्रजवासी, दही बिलोना करे ब्रजवासी, और गोरस खावे मथुरावासी। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे काम करने वाले तो ऐसे नेक डेढ़ हड्डी के घूम रहे हैं और ये मथुरा के सब चकाचक हो रहे हैं। नहीं, पहले हम जितना यहाँ कंज्यूम होगा उतना यहाँ खाएंगे, बचेगा तो मथुरा बेचेंगे। ब्रजवासियों ने कहा लाला रहने दे, तेरे तो चल जाएगी क्योंकि 9 लाख गाय, हमारे घर में तो इतना है नहीं। कन्हैया ने कहा अगर ऐसे नहीं मिले तो माखन चोरी करके खाएंगे, पर माखन चोरी लीला का वर्णन तो विस्तार से हम कल ही करेंगे, पर शुरुआत आज मुहूर्त अच्छा है तो शुरुआत अभी कर देते हैं, बाकी माखन चोरी लीला का वर्णन तो कल सुबह की कथा में करेंगे। कहा लाला तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है?
कहा आप चिंता मत करो, माखन चोरी करेंगे। नहीं लाला, हम तो चोरी में तुम्हारे साथ में नहीं चलेंगे। कन्हैया ने कहा क्यों डरते हो, एक संगठन बनाओ, संगठन में शक्ति है। तो एक संगठन बनाया, संतों ने नाम दिया, भागवत में नाम नहीं है, चौरी विद्या प्रसारण मंडल। चोरी की विद्या का प्रसारण करने का एक मंडल बनाया, उसका अध्यक्ष किसको बनाया? श्री कृष्ण माननीय अध्यक्ष। सेक्रेटरी कौन है? बलराम। ऐसे ही तो करते हैं लोग, ट्रस्ट बनाते हैं और घर घर के ही सारे, बोलो तो सही, ट्रस्टी बन जाते हैं और घर का पैसा एक ट्रस्ट में डाल देते हैं और ट्रस्ट के नाम पर मौज करते हैं। ऐसे ही तो करते हैं। ट्रस्ट तो एक बहाना है टैक्स बचाने का, सेवा का भाव नहीं है, पैसा बचाने का भाव। अगर सेवा ही करनी होती तो इतने ट्रस्ट ऑलरेडी बने, उन्हीं में किसी के साथ जुड़ जाते। तो वहां हमारा मैनेजमेंट नहीं, तो भूख तो मैनेजमेंट की। तो एक चौरी विद्या प्रसारण मंडल का निर्माण हुआ। अब चोरी करना शुरू करें। आज मुहूर्त थोड़ा कर लेते हैं भाई, चोरी भी करेंगे तो मुहूर्त से करेंगे तो माखन चोर बनेंगे, प्रोग्रेस करनी। तो सबसे पहले चोरी कहां करें, ये बड़ा प्रश्न है। पहली चोरी वहां करो जो गोपी सीधी सादी हो, क्योंकि शुरू में थोड़ा एक्सपीरियंस की, बोलो तो सही, कमी होती है। तो कोई सीधी और भोली गोपी के घर चोरी करेंगे, 2-4 चोरी के बाद तो भगवान की कृपा से थोड़ा, बोलो निखार आ जाए। हाँ, फिर एक्सपीरियंस दे दे, परफेक्ट बना देना। अब डिस्कस इस बात का है कि पहली चोरी कौन सी गोपी के घर करें। सबने अपना अपना नाम बताया। किसी ने कहा प्रभावती के घर चलो, दूसरे का नहीं, प्रभावती नहीं, प्रभावती बहुत तेज है, पद्मावती ठीक। बोले नहीं पद्मावती पास के गांव की मैं जानता हूं, बहुत तेज। सब में कोई विशेषता और कमी चलते अंतोदगत्वा कन्हैया ने कहा सब छोड़ो, चैरिटी बिगिनिंग एट होम। शुरुआत अपने घर से करें। पहली चोरी कहां करेंगे? हम अपने घर में करेंगे। और पहली चोरी अपने घर में करने के 2 फायदे हैं। अगर पकड़े गए तो घर की बात घर में रहेगी, और सक्सेस हो गए तो मुहूर्त अच्छा हो गया। पकड़े गए तो घर की बात घर में, और सक्सेस हो गए तो मुहूर्त अच्छा हो गया। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले नहीं, पहली चोरी अपने घर में करेंगे। कन्हैया ने कहा मैं अपने घर में पहली चोरी करूंगा। चोरी का टाइम निश्चित करो। तो कहा पंडित जी को मुहूर्त पूछ ले। कन्हैया ने कहा नहीं, पंडित जी को मत पूछना, ये मुहूर्त मैं खुद ही निकालता हूं। तो चोरी का टाइम कौन सा रहेगा? बोले ब्रह्म मुहूर्त। ये चोरी करने का सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि अक्सर लोगों को बढ़िया नींद, बोलो तो सही, ब्रह्म मुहूर्त में आती है। 2-2 बजे तक लोग जागते रहते हैं और सुबह 3:30 से जो नींद आना शुरू होती है 7 बजे तक सोते रहते हैं। और भगवान ब्रह्म मुहूर्त में ही हमारे घर आते हैं, और जो ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं उनके घर आकर भगवान उनके पुण्यों की चोरी करके ले जाते हैं। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है सोई पावत। इसलिए चोरी का समय कौन सा नक्की किया है? ब्रह्म मुहूर्त। 3:30 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त है। 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छी आदत है।
तय हुआ। कब करें? भगवान ने कहा सुबह से शीघ्रम, सुबह से शीघ्रम। और ये जैमिनी मुनि का मत है। जैमिनी ऋषि कहते हैं शुभ काम का विचार जैसे मन में आया तुरंत उसको डन कर दो, क्योंकि पता नहीं मन का कब बदल जाएगा। आपके मन में आया कि हमें कथा करवानी है, आपके मन में आया कि हमें भोग करवाना है, आपके मन में आया कि हमें ये करवाना है, कहीं प्रसाद करवाना है, कहीं मंदिर बनवाना है, कहीं दान करना है, मन में आया तुरंत उसका फोन करो, तब तो काम बोलो। ये मन इतना चंचल है, 10 मिनट में तो बदल जाएगा। जैमिनी ऋषि कहते हैं सुबह से शीघ्रम। भगवान ने कहा आज रात को ही हम लोग माखन चोरी करेंगे, आप सब लोग मेरे घर आ जाना, ठीक है? और उसी रात भगवान ने दूसरे दिन भोर सवेरे में ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने ही घर में माखन चोरी करी। माखन के लौंदा बना बना करके खिड़की से नीचे खड़े थे ब्रजवासी, उनको कैच करवाया और सब माखन नीचे खड़े खड़े, बोलो तो सही, जो रीछ भालू और कन्या के जो सखा है, ये भी कन्या की सखा है, बंदर रीछ भालू, और ऊपर से दही बहा दिया, उन्होंने चाट लिया। सबने कहा चकाचक पार्टी हो रही है। शुरुआत तो ठीक है। 4 साढ़े 4 बजे अचानक जसोदा मैया की आंख खुली। अरे कोई कटर पटर हो रही है, कहीं कोई चोर तो घर में नहीं आ गया। बड़ी चिंता रहती है चोर की जसोदा मैया को। क्यों नहीं रहे? धनवानों को तो चोर की चिंता रहती है। उनके घर में तो चूहा भी आए तो लगता चोर आ गया। जिसके पास जितना साधन है उसको उतनी कम नींद आती है। उठी जसोदा, ओहो दधी मंत्रशाला में दीपक जल रहा है। दबे पांव गई, और दबे पांव गई तो क्या देखा? कन्हैया खुद भी माखन खा रहे हैं और खिड़की से नीचे गिराए। दूसरे कमरे से जाके देखा, ओहो नीचे ब्रजवासी खड़े हैं और सब चकाचक माखन खा रहे हैं। अच्छा, मैया ने मन में सोचा लाला और तो सब काम सीख गए थे, तुम चोरी नहीं करते थे, वो भी लगता है आज करना शुरू कर दिया। बहुत गुस्सा आया, नहीं छोड़ूंगी, बिगड़ता ही जा रहा है दिन दिन कर। भोर सवेरे का समय और मैया अचानक पहुंची तपाक से वहां पर दधी मंत्रशाला में, और अचानक मैया आई और आते का लालन क्या कर रहे हो? हाथ में एक हाथ में माखन गिराने के लिए, दूसरा खाने के लिए। मैया ने देख तो लिया, तो कन्या के मुंह से एक शब्द निकल गया। क्या शब्द निकला? मैं माखन नहीं खायो मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया। कन्या के मुंह से शब्द निकल गया, मैं माखन नहीं खायो। कन्या ने बोला नहीं था, घबराहट में निकल गया कि मैं माखन नहीं खाया। अब निकल तो गया, अब निकल गया, वो तो निकल गया। तो सोचा कन्या ने निकल गया तो निकल गया, अब तो बोलो, अब तो साबित करना है कि मैंने माखन नहीं खाई। और तुरंत कन्या कहते हैं मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया।
खायो रे, मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया, मैं माखन नहीं खायो रे, मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया। अब कह दिया नहीं खायो तो नहीं खाओ। अब ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं भैया को बताने के लिए कि देखो मेरे पास माखन चोरी करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं। और दूसरी बात समय का, भोर बहे गैयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो भोर बहे गैयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो चार पहर बंसी बट भट क्यों, चार पहर बंसी बट भट क्यों, सांझ परे घर आयो हे, मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया, मैं माखन नहीं खायो हे, मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया। समय कहाँ मिलता है। और सवेरे से गाय चराने के लिए निकलता हूँ, रात को थका हुआ आता हूँ, दिन भर इधर उधर चलते चलते घर में आता हूँ तो थक जाता हूँ, फिर तो नींद आ जाती है। तो लाला तुम इतना बहाना करते हो, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने माखन चोरी की है। अरे मैया तुम ही क्या बात करती हो, इतना ऊपर तुम छीका को लटका के रखती हो, और मैं कितना छोटा हूं मैया। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही पायो मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही पायो ग्वाल बाल सब पैर पड़त है, ग्वाल बाल सब पैर पड़त है, पर बस मुख लिपटायो मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया, मैं माखन नहीं खायो मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया। तू जननी मन की अति होरी, किनके कहे पतियायो तू जननी मन की अति भोरे, इनके कहे पतियायो जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जिय तेरे कछु भेद उपज है, जानी परायो जायो हे, मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया, मैं माखन नहीं खायो मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया। ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी यशोदा, सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी यशोदा, लेउर कंठ लगायो मैं माखन नहीं खायो मोरी मैया, मैं माखन नहीं खायो मैं माखन नहीं खायो मोरे लाला, ते माखन नहीं
मैंने ही माखन खायो है, मैंने ही माखन खायो मोरी मैया, मैंने ही माखन खायो है। कितने कितने बहाने बनाए मैया, मैं बालक बहन को छोटो छीको कहीं भी नहीं पायो है। मेरे इतने छोटे छोटे हाथ कहां से दही का मटका उतारूं। मैया ने एक भी बहाना नहीं सुना। सोचा कन्हैया ने जब सीधी अंगुली से घी न निकले तो अंगुली को थोड़ा बोलो टेढ़ा करना पड़ता है। पहले तो माँ को थोड़ा पटाया। कैसे पटाया? तू जननी मन की अति भोरी, माँ तू इतनी है और जरूर किसी ने तेरे को थोड़ा मेरे खिलाफ में भड़का दिया होगा और तू तो सीधी सबकी बात मान लेती है। किनके कहे पति आयो? मैया ने कहा ये ज्यादा चिकनी चुमड़ी बातें मत कर, मैं सब समझता हूं। कन्हैया ने देखा ये भी मेरा तर्क काम में नहीं आया। तब कन्हैया ने दूसरा तर्क दिया। कहा मैया मैं सब समझता हूं, ये माखन चोरी तो एक बहाना है और आज पता लगा कि दाऊ जी ठीक कहते हैं कि मैं तुम्हारा जाया हुआ बेटा नहीं हूं। अगर मैं तेरा जाया हुआ बेटा होता तो मुझे चोर चोर के बदनाम नहीं करती। कोई भी माँ अपने बेटे को बदनाम नहीं करती। माँ आज पता लग गया मैं तेरा बेटा नहीं, मैं कोई पराया जाया हूं। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ये ले अपने लकुटी कमैया, बहुत नाच नचाया, बहुत हो गया। दिन भर घर में काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ और बदले में मिला क्या मुझे कि मैं चोर हूं? नहीं रहना मुझे इस घर। यशोदा मैया ने कहा क्या हो गया तेरे को? कहा नहीं भैया बस बहुत हो गया, मुझे अब पता लग गया मैं तुम्हारा बेटा नहीं। यशोदा जी को हंसी आ गया। यशोदा जी ने गले से लगाया, नहीं बेटा तू मेरा ही तो है। चलो मैं कहती हूँ तूने माखन नहीं खाया। अब कन्हैया ने सोचा जब मैया ने कह दिया तूने माखन नहीं खाया, यानी मैया ने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मम्मी पापा के सामने कभी बोलो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुरंत कन्हैया ने स्वीकृति कर दी, मैंने ही माखन खायो मोरी मैया, मैंने ही माखन खायो। आज अगर कन्हैया की इस कथा में हम पूरी कथा नहीं सुनाते और कन्हैया को केवल इतना ही बताते कि झूठ बोला, बच्चों के पास एक बहुत बड़ा झूठ बोलने का, बच्चे तो क्या हम लोगों के पास भी हो जाता। हम भी कहते ठाकुर जी भी तो झूठ बोले थे। अंत में ठाकुर जी ने कहा मां मैंने ही माखन खाया है। मां ने कहा बेटा तेरा ही तो माखन है, अगर तूने खाया है तो कौन सी बड़ी बात। और लाला एक बात तो बता, तुझे माखन इतना क्यों भाता है? तुझे माखन इतना क्यों भाता है? कन्हैया ने जवाब क्या दिया? बोले मां माखन में मां शब्द भयो है, इसीलिए मोहे भावे। जब मैं माखन बोलता हूं तो पहले क्या निकलता है? माँ। और माँ जब तुम्हारी याद आती है तब मुझे सब अच्छा ही लगता है। माँ को खुश कर दिया। माँ तो माखन चोरी की बात को भूल गई और कन्हैया बाइज्जत बरी हो गई। पहली चोरी की और बाइज्जत बरी होकर के सखा मंडल में पास आए। तो कैसा रहा? बोले ठीक रहा, पहली चोरी सक्सेस हो गई। कन्हैया ने कहा अब कोई चिंता की बात नहीं, जब मैं यशोदा मैया से बच सकता हूँ तो मैं कहीं भी। तो कल से हम क्या शुरू करेंगे? बोलो चौरी विद्या प्रसारण मंडल की तरफ से आप सब लोग आप सब लोग आमंत्रित हैं कल से चौरी विद्या प्रसारण मंडल में माखन चोरी लीला में। गोपियां चाहे कितना भी बुलाना देवे, गोपियां चाहे कितना भी शिकायत करे, पर माखन चोरी का काम तो चलता है। गोपियां कहती रहती है तो कहती रहती है। गोपियां कहती है समझाए ले अपने लाला को
मेरी घुस आयो रात अटरिया में, समझाए ले अपने लाला को, मेरी घुस आयो रात अटरिया में। वो समझाए ले अपने लाला को, मेरी घुस आयो रात अटरिया में। समझाए ले अपने लाला को, मेरी घुस आयो रात अटरिया में। मेरी घुस आयो रात अटरिया में, मेरी घुस आयो रात अटरिया में। मेरी घुस आयो रात अटरिया में, मेरी घुस आयो रात अटरिया में। सोते ही मैं तो जाग गई, जब झटका लगा चुनरिया में। सोते ही मैं तो जाग गई, जब झटका लगा चुनरिया में। समझाए ले अपने लाला को, मेरी घुस आयो रात अटरिया में। समझाए ले अपने लाला को, मेरी घुस आयो रात अटरिया में। समझाए ले अपने लाला को, मेरी घुस आयो रात अटरिया में। समझाए ले अपने लाला को, मेरी घुस आयो रात अटरिया में। गोपियां चाहे कितना भी उलाना दे देती रहे, और हम तो कल सुबह के कथा प्रसंग में बोलो माखन चोरी लीला का दर्शन करेंगे और गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे बड़े भाव और प्रेम से। गोवर्धन नाथ जी की पूजा होगी, बड़े भाव से ठाकुर जी का। हमें ठाकुर जी को क्या चढ़ाना चाहिए? बोले कोई कहते हैं 56 भोग। ये 56 भोग का मतलब ये नहीं जो आजकल हम लोग चढ़ाते हैं। 56 तरह के पदार्थों का भोग नहीं चढ़ाना चाहिए। 56 भोग का अर्थ है इस जीव के जीवन में 56 तरह के भोग हैं। उन भोगों को जब हम ठाकुर जी को अर्पित कर देंगे तो ठाकुर जी के अर्पण करने से वो भोग बन जाएंगे प्रसाद, और फिर उसका हम आनंद लेंगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। यानी जीवन की प्रत्येक क्रिया भगवान को समर्पित करें, यही 56 भोग है। आइए बड़े भाव और प्रेम से आज के कथा सत्र को हम विराम करते हैं और अतिशेष कथा का वर्णन कल के कथा प्रसंग में बड़े भाव और प्रेम से। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं हे गिरधर आरती गाओ, हे गिरधर
चरणों से निकली तेरे गंगा प्यारी, चरणों से निकली तेरे गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, सिरवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सिरवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, जसोदा लाला तेरी आरती गाऊं, जसोदा लाला तेरी आरती गाऊं। भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि धाम यही सकल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को वापस
बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती आरती, पापियों को पाप से है मध्ये गतंतोयं रामदूतभगवत्परि अंगलगन मनुष्याणां हत्या कोटि विनाशनम कोटि हत्या विनाशनम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छाटा लगा नीरकार पाप गया शरीर का, छाटा लगा केसर का, नाम ले वो परमेश्वर का। छाटा लगा चंदन का, अरे नाम ले वो रघुनंदन का। छाटा लगा गौरी का, नाम ले वो शिव गौरी का। छाटा लगा पानी का, नाम ले वो राधे महारानी का। हरे अम्मा यज्ञ यज्ञ माया जनता देवा धर्मा निप्रथमान्या सन्नते अना कम महिमानः स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा सेवन्ति कब्बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसात पुष्पे बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजरी भी। त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद, त्वं पूजयामि जगदीश्वर विश्वनाथं। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च, पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरं। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल गिरधरण की जय। बोलिए गोविंदनाथ की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय।